एक्सरसाइज 7.6 के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स साइन एक्स। ये क्वेश्चन अगेन बहुत आसान दिख जाता है कि भाई ये है एल्जेब्रिक, ठीक है ना, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आईलेट का जो मैंने आपको वो बताया था उसको बोलेंगे एल्जेब्रिक ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक ये सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है ना। तो आराम से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बोलोगे भाई ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। और फिर आप बोलोगे फर्स्ट फंक्शन एस दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, ठीक है ना, एंड देन होल का dx। फिर आगे बढ़ेंगे तो x ये हो जाएगा cos x, ठीक है ना। फिर माइनस में sin x आएगा, माइनस cos x आएगा ना, माइनस cos x आएगा, ठीक है। और फिर आएगा आपका माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका माइनस cos x, जो कि cos x ये लिख के आप यहाँ से प्लस कर देना dx, ये जाएगा ऑल इक्वल टू माइनस का x cos x, फिर आ जाएगा प्लस साइन x एंड प्लस ये आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर चेक करते चलने हैं बार बार। 7.6 तो माइनस का x cos x बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x साइन 3x इंटीग्रेशन dx, अगेन ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन है दिस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx एंड पूरे का dx, ठीक है ना। ये आएगा cos 3x डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। हमने जब बहुत शुरू की एक्सरसाइज करी थी 7.2 सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज, तो उसमें हम करते थे जब इसको टी लेट करते थे, तो आपको याद होगा cos 3x डिवाइड बाई 3 ऐसे आते थे, ठीक है ना। मतलब इतना याद कर लेना है यार, बार बार टी थोड़ी लेट करेंगे, याद कर लेना है। साइन 3x का अगर मैं कर रहा हूँ तो cos 3x डिवाइड बाई 3 आता है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिर आएगा माइनस में इसका जाएगा आपका 1, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में 1, और ये आ जाएगा आपका इंटू में cos 3x डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा आपका प्लस का, ठीक है ना, dx। अब ये हो जाएगा आपका माइनस का x cos 3x डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा प्लस का साइन 3x डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस सी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो हमें पता है कि ये वाला मेरा फर्स्ट होगा आइलेट के हिसाब से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लास्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सेकंड होगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एंड होल मतलब इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये दिस इसका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, ठीक है, और ये आ जाएगा टू द पावर x dx, ठीक है ना। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x ई टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है ना, dx। इसको आपको करना पड़ेगा, दोबारा से बाय पार्ट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सो इसको यहाँ पे आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x माइनस में 2, इसको ब्रैकेट में करके बढ़ा दो, ठीक है। तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एसिस, ठीक है, समझिए ना। अगेन ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बनेगा और सेकंड फंक्शन बनेगा, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन एसिस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, मतलब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दूँ तो समझिए ना, इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स करूँ तो ई टू पावर एक्स आ जाएगा माइनस में, फिर इंटीग्रेशन करूँगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव वो करूँगा बना जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में सेकंड फंक्शन जब करूँगा तो वो आ जाएगा ई टू पावर एक्स, ठीक है ना, फिर होल टू एक्स होगा, ठीक है। ई टू पावर एक्स वो डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टू पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है। सो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर 2x ई टू पावर एक्स माइनस में 2 ई टू पावर एक्स। इसमें कॉमन लिए जा सकते हैं, पर ठीक है उसने कॉमन लिया है। सो अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, मेरे ई टू द पावर एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 2, हाँ प्लस 2 आएगा, क्योंकि ये जो माइनस है ये इसको माइनस का और इसको प्लस का कर देगा, प्लस आएगा, समझ लेना प्लस, ठीक है। हाँ ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स। अब आइलेट के हिसाब से आप समझ जाते हो कि ये मेरा होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। सो मेरा फर्स्ट फंक्शन है इस सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव मेरा फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलते हैं सेकंड फंक्शन डी एक्स, ठीक है, लॉग एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस में इंटीग्रेशन बटे एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर बाय 2 का डी एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, मतलब उसको आगे लिख लो लॉग के पीछे आगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है यहाँ पे साइन वाइन लिखा हुआ है या लॉग लिखा हुआ है जैसे, तो हम इसको लॉग का पार्ट समझ लेते हैं, जैसे लॉग के अंदर ये या जैसे साइन लिखा हुआ है तो साइन के अंदर ही समझ लेते हैं, इसलिए वो जो है उसको आप आगे लिखो, वो कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है ना। खुद का लिखा हुआ भूल जाते हैं हम, ऐसा होता है, तो इसलिए लिखो उसको आगे, ठीक है ना। माइनस में ये कट जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 को मैं बाहर निकाल दूंगा एक्स डी एक्स, ठीक है, स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा और बाय 2 आएगा जो कि बाय 4 बन जाएगा प्लस सी स्क्वायर बाय 2 लॉग क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस, ठीक है, इसका आंसर भी सही आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग 2x डी एक्स। बोले अगेन ये मेरा फर्स्ट सॉरी सेकंड फंक्शन, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन है स्टेस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन में अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ log 2x dx एंड पूरे का dx log 2x इंटू मैक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस में 1 आ जाएगा, उसका आ जाएगा आपका 1/2x, ठीक है ना। फिर 2x का भी इंटीग्रेशन होगा, क्या कर दिया मैंने, मिस्टेक कर दी, जल्दबाजी, ये जल्दबाजी चक्कर में होता है। और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन देन होल का dx आएगा, ठीक है ना। सो इसका आएगा 1/2x और फिर चेन रूल काम करेगा तो उसका भी आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 1/2x इंटू में 2 जो कि 2 बाद में कट जाएगा, काट देते हैं, इंटू में एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना। और फिर पूरे का भी dx हो रहा है, ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस में इसका 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और एक्स स्क्वायर बचेगा एक्स, सॉरी ये भी कटेगा, एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, ठीक है ना, जो कि आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 log 2x माइनस में एक्स स्क्वायर बाय 4 एंड प्लस सी स्क्वायर बाय 2 log 2x स्क्वायर बाय सी, ठीक है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर log x dx, ठीक है। अगेन हमारा ये वाला सेकंड फंक्शन हो, फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन है इस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन log x इंटू में एक्स क्यूब बाई 3, फिर वो माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर 1/x हो जाएगा, इंटू में एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड होल का dx कर रहे हैं, इसको आगे आप बढ़ाओगे तो हो जाएगा आपका क्यूब बाय 3 log x, ठीक है, माइनस में इससे आप इसे काट दोगे 1/3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंदर बच रहा होगा एक्स स्क्वायर का 2 बच रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे dx, तो आपके आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 log x माइनस में 1/3 एक्स क्यूब बाय 3 जो कि आगे जाके बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 log x माइनस में एक्स क्यूब बाय 9 प्लस सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनको करने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। ऊपर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, वो क्वेश्चन जल्दी से हो जा रहे थे, उनमें मेहनत ही नहीं लग रहा था, मतलब जल्दी से हो जा रहे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 से जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो इन्वर्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको करने में कुछ स्पेशल फार्मूलाज का भी इस्तेमाल होता है। वो स्पेशल फार्मूलाज आपको 7.7 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ाए जाते हैं। 3 फार्मूलाज है, 3 फार्मूलाज मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। 7.7 एक्सरसाइज के वो फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज आपको 7.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आते हैं। ये अजीब लगता है पहली बार में कि यार ये क्या बात हुई कि मैं 7.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और उसको सॉल्व करने में उससे अगली एक्सरसाइज के फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो तो मैंने अभी पढ़े ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा ही होता है। आप समझो कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे टीचर्स ने भी मेरे को ऐसे ही पढ़ाया था कि भाई ऐसे ही होता है कि वो फॉर्मूलाज काम आते हैं, उनका यूज़ करना ही पड़ता है ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने में। मतलब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ता है, ठीक है ना। और वो करोगे तो क्वेश्चन सबसे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मैं दूसरे तरीके भी बताऊंगा, उन फार्मूलाज के बगैर भी किया जा सकता है। वो तरीके भी होते हैं जो बाद में मैंने अपने दिमाग से निकाल लिया था, क्योंकि मेरा थोड़ा वो था कि जब मेरे को टीचर्स ने बोला कि यार, जब मैं स्कूल में पढ़ता था मेरे को टीचर ने बोला कि ये ऐसे ही करना पड़ता है वो 7.7 एक्सरसाइज का यूज़ करके। तो मैंने बोला नहीं यार, ऐसे कैसे, कि ये थोड़ी है कि मतलब 7.6 एक्सरसाइज को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 7.7 जो मैंने एक्सरसाइज पढ़ी ही नहीं उसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यार ये थोड़ी चलेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगा, मैं थोड़ा निकालूंगा उसमें, तिगड़म करूँगा। तो मैंने खुद से कुछ कैलकुलेशंस करके ना, एनसीईआरटी नहीं वो कुछ एग्जांपल्स करवा रखे थे, तो मैंने उसमें समझा, मैंने कहा नहीं यार इसने ये एग्जांपल करवाया था, इसने इसमें ये चीज़ करी थी, तो मैं यही चीज़ इसमें क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने वो चीज़ कर कुरा के ना एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाया था टीचर को कि मैंने तो ऐसे कर दिया, देखो मैं तो उसके बगैर ही कर लिया। तो वो हो जाता है, मतलब उसके बगैर भी चीज़ें पॉसिबल है। मतलब मैं अपनी कोई वो तारीफ़ नहीं कर रहा कि मैंने कोई बहुत बड़ा कोई सॉल्यूशन निकाल दिया, लेकिन हाँ मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये किया जा सकता है कि 7.7 एक्सरसाइज के जो मैं फॉर्मूलास कह रहा हूँ कि जिनका यूज़ करना पड़ता है इनको सॉल्व करने के लिए, उसके बगैर भी इनको सॉल्व किया जा सकता है। ये वो पॉसिबल होता है, ठीक है ना। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा इन क्वेश्चन को। लेकिन मैं कह रहा हूँ बेटर यही होता है कि आप 7.7 एक्सरसाइज के फॉर्मूला जो 3 फॉर्मूलाज दे रखे हैं उनको यूज़ करो और उनको यूज़ करके इनको सॉल्व करो। बेटर तो वही होता है, उनसे मतलब जल्दी हो जाता है। जल्दी क्या हो जाता है, मतलब बेटर वही रहता है। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, आप खुद देखना कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, 7.7 एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज को यूज़ करके सॉल्व करना या फिर उसके बगैर जो मैं दूसरे तरीका बताऊंगा उसके थ्रू करना। जो भी ईजी लगे आप उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। पहले 3 फार्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज लास्ट फार्मूलाज है। मैंने आपको बोला था शुरू की वीडियोस के अंदर कि 2 टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है ना। तो मैंने बोला था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल वो होता है जब मेंटल रिलेटिव फोकस कर रहे होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल जब हम एरिया अंडर द ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 फार्मूला जो अब मैं पढ़ाने वाला हूँ ये लास्ट फार्मूला है, इसके बाद हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक खत्म। इसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो से हम डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 फार्मूलाज दे रखे हैं, ये 3 फार्मूलाज, इसको किताब जब पढ़ाते तो किताब बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप, मतलब किताब ने इसको हेडिंग जो लिख रखी है वो लिख रखी है इंटीग्रल्स। मतलब कुछ और इंटीग्रल्स भी है, कुछ और इंटीग्रल्स पढ़ा देती, मतलब ठीक है ना। ये 3 फार्मूलाज और पढ़ा रखे हैं, 3 फार्मूलाज को और आपको याद रखना है, ये भी काम आते हैं। तो मतलब ये को जैसे इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा दूं। जैसे एग्जांपल नंबर 23 दे रखा है, ये किस तरीके के क्वेश्चंस में आपको काम आएंगे, तो ये आपको काम आते हैं। जैसे एग्जांपल 20 दे रखा है, कह रहा रूट के अंदर आपको दे रखा है x² + 2x + 5, ठीक है ना। सो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि हमने पहले वो वाले करे हैं कि बटे वाले करें x² - a² वगैरह। सो हम वहाँ पे होता था 1 बटे में क्वाड्रेटिक होता था, उसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते थे, आपको याद होगा, ठीक है ना। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते थे और कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा के क्या बोलते हैं उसमें वो हो जाता था ना, फिर कंप्लीट स्क्वायर लगाते थे तो एक एक्स वाला टर्म आ जाता, एक्स माइनस समथिंग आ जाता था, फिर वो नंबर आ जाता था, इसका स्क्वायर होता था, नंबर का स्क्वायर होता था, इसको टी लेट कर लेते थे तो वो t² - में a², मतलब इस फॉर्मूला जैसा बनाते थे। ऐसे सेम सेम कुछ कुछ काम यहाँ पे करना है, ऐसे कुछ सेम काम यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर लगाना है। तो x के साथ +1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 का हाफ, ये जो 2 है इसका आधा यहाँ पे जुड़ के इसके साथ 1 के कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा, ठीक है ना। और बोलेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर घटेगा और +5, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट के अंदर क्या बोलते हैं x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस में 4 का स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, x + 1 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और हम बोल देते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 5 डी एक्स इजिकल्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। फिर हम वो पुट कर देंगे, x प्लस 1 को t पुट कर देंगे, सो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी टी, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे इनमें से किसी एक फॉर्मूला के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर हमारे को ऐसे क्वेश्चन, ऐसे फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकालने के लिए इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर हम इसको आगे बढ़ा लेंगे, तो हम बोलेंगे तो भाई आ जाएगा क्या बोलते हैं x/2, ये वाला फॉर्मूलाज। आपको तीनों फॉर्मूलाज, ये 3 फॉर्मूलाज और है, इनको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। वो 6 फार्मूलाज करवाए थे मैंने, आपको याद होगा, उसमें 6 में 3 को और जोड़ दो तो टोटल 9 फार्मूलाज हो गए। कहते हैं ना 1/में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो सारे फार्मूलाज करे थे। वैसे ये और है, ये बटे में नहीं है, तो इनको और जोड़ लो, 9 फार्मूलाज हो गए, ठीक है ना। सो इसमें आपको बोलना ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं ये t/2, ठीक है ना, ठीक है ना, x/2 तो t/2 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे फिर आएगा अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर, ठीक है ना। फिर बोलेंगे प्लस प्लस आ जाएगा, फिर a²/2 तो 2²/2, फिर आएगा आपका लॉग, फिर आएगा t प्लस ये पूरा रूट का सेम आएगा t²/2 स्क्वायर एंड प्लस c आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बोलेंगे t की जगह पर रिप्लेसमेंट करो तो x+1/2, ठीक है। अंडर रूट के अंदर मैंने आपको जब वो वीडियोस में मतलब ये वाले ऐसे वाले जो क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस करवाई थी, तो मैंने बोलता टी को जब आप रिप्लेसमेंट वगैरह करते हो तो ये पूरा यही खुल जाता है, सीधा ये रिप्लेसमेंट्स कर दो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा 4/2 जो कि फिर 2 बचेगा, ठीक है ना, लॉग x+1 प्लस रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 5 एंड प्लस c। तो इसका आंसर 1/2 x+1 ये रूल ऑफ, ठीक है। तो बस यहाँ आंसर आता है। अब आपको ये 3 फार्मूलाज थोड़ा सा समझ में आ रहा है, बस 3 फार्मूलाज है जिनको आपको याद कर लेना है, और ये 3 फार्मूला इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको काम आते हैं, ठीक है ना। ये इस टाइप के तो स्पेसिफिक मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में तो स्पेसिफिकली काम आएगा या आएगा, आपको दिख जाएगा भाई हाँ ठीक है ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें कंप्लीट स्क्वायर वगैरह सब होगा, और फिर वो टी में कन्वर्ट होकर जैसा होगा इन 3 में से एक कोई केस बनेगा और सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये इन 3 के अलावा इनमें भी काम आते हैं, 7.6 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इसमें भी काम आते हैं, ठीक है ना। तो इनमें करते हैं, क्योंकि हम 7.6 चल रही थी पहले उसे ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो कैसे करते हैं, हम बोलते हैं भाई बाय पार्ट का हम वो पढ़ रहे थे, ठीक है ना। सो बाय पार्ट में हम बोलेंगे भाई ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन है दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। देन ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स इंटू में x²/2 माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर इसका आएगा 1/1 माइनस में x², ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। एंड देन इंटू में आ जाएगा x²/2 dx, ठीक है। देन इसको मैं लिख सकता हूँ x²/2 को मैं आगे लिख लूँगा साइन इनवर्स एक्स माइनस में ये हो जाएगा 1/2 को मैं बाहर निकाल दूँगा, ठीक है ना, जो बटा 2 है इसको बाहर निकाल दूंगा और फिर इसको लिख दूंगा स्क्वायर बटे में 1 माइनस में x² dx। ये तो सिंपल सॉल्व हो जा रहा है, सिंपल तो सॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ सिंपल कहाँ सॉल्व होगा, होगा लगेंगे फॉर्मूलास, हाँ लगेंगे फॉर्मूलास तो लगेंगे, ठीक है। x²/2 साइन इनवर्स एक्स, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हाफ ब्रैकेट के अंदर, इसको हम फिर ऐसे कर देते हैं x² माइनस 1 कर देते हैं एंड प्लस 1 कर देते हैं, 1 माइनस एंड 1 प्लस दोनों कर देते हैं, ठीक है ना। एंड मतलब आप इसको ऐसे मत लिखो, मतलब इसको आप इसको यार मतलब पहले तो ये चलो मतलब समझ में तो आ गया 1 + 1 माइनस करना है, लिखेंगे इसको हम ऐसे 1 प्लस किया, ठीक है ना, और 1 माइनस किया एंड प्लस x², समझ में आ गया, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। होल थिंग डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस में x², समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। दैट इज x²/2
साइन इनवर्स एक्स माइनस में हाफ। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम ना इसमें इसको लिख देते हैं, ये इंटीग्रेशन के अंदर ये वन माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा वन माइनस में एक्स स्क्वायर, समझ गए, ये अंडर रूट के अंदर वन माइनस में स्क्वायर डी एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एंड देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस हाफ। अब इसके बटे में इसको कर देंगे, इसके बटे में इसको कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि यार ये कैसे दिमाग लगाया, लेकिन ये ऐसा ऐसा दिमाग मैंने आपको पहले भी बताया करा है कि नीचे जैसा होता है वैसा ऊपर बना लेना। आप इस चीज़ को सीखो, ऐसा करना होता है, कई बार करना होता है, तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। कई बार इस चीज़ को करोगे तो कई बार क्वेश्चन आपके दिमाग, मतलब कई बार ऐसा हो जाएगा, फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग चलेगा ऐसे कि यार ये करूँ एक बार। मैंने कई बार करा है, कई बार देखा है मैंने ऐसे कि नीचे जो होता है उसको बनाना होता है, वैसा मुँह पर बना के काट देते हैं, तो आपका दिमाग चलने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ो, तुम बोलेंगे ये हो जाएगा वन बटे में वन माइनस में एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हम अलग कर देंगे डी एक्स, और माइनस में जब वो होगा माइनस वन बटे में एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इट कैन बी थिंग, इस मतलब इसको आप ऐसे सोच सकते हो, ये टू बटे में रूट टू सेम नंबर है ना, वही वही वन माइनस एक्स स्क्वायर वही नीचे रूट में, इसको आप ऐसे काट के ऊपर रूट टू बोल देते हो, क्योंकि टू कैन बी थिंग 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 डैश रूट टू इंटू रूट टू, टू को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऊपर जो टू है उसको फिर काट के आप ऐसे इमेजिन कर लेते हो। तो हम बोलेंगे यहाँ पे बचेगा आपका डी एक्स, समझ गए ना। फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर बाय टू है साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, माइनस में हाफ। अब बोलेंगे भाई इसका जो इंटीग्रेशन होता है वन बटे में अंडर रूट, इसका तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये क्योंकि साइन का डेरिवेटिव भी आता तो इसका इंटीग्रेशन साइन हुआ, माइनस में हम बोलेंगे इसका इसके हिसाब से निकलेगा, क्योंकि ये इसमें बैठा, आप समझ गए, मैंने बोला था कि इसमें इस फॉर्मूलाज का इस्तेमाल होता है। तो आप बोले कि भाई ये जो हो जाएगा इसको मैं वन स्क्वायर लिखूँगा, ठीक है ना, और वो हो जाएगा ए, हाँ ये कह रहा हूँ एक्स बाय टू अंडर रूट के अंदर वन माइनस में एक्स स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि वन माइनस वो बनेगा, ठीक है, फॉर्मूला पूरा आपको याद होना चाहिए, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस में सॉरी प्लस में ए बाय टू वन बाय टू साइन इनवर्स एक्स बटे में ए विच इज़ एक्स बटे में वन, तो ये एक्स रहेगा, ठीक है, उसी हम एंड में लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, फॉर्मूला तो सही लगाए हैं, फॉर्मूला तो गलती नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी आप इसे आगे खोल दो, स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस का, अरे यार ये तो जो आराम दो, फिर हाफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और माइनस का ये माइनस का हाफ साइन इनवर्स एक्स आ गया, ये माइनस का हाफ जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा एक्स बटे में फोर, जो कि प्लस का हो जाएगा अंडर रूट के अंदर वन माइनस में एक्स स्क्वायर, और जब ये उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का वन बटे में फोर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इन दोनों को मैं एक साथ कर सकता हूँ कि माइनस का वन बटे फोर साइन इनवर्स एक्स और माइनस सॉरी 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 ये इसके बाहर एक माइनस था और फिर वो माइनस भी, ठीक है ना। तो इसके बाहर ये जो माइनस है, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का होगा, और फिर वो वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ओके। जब इसके बाहर ब्रैकेट खुले तो माइनस होगा और वो वाला माइनस इसको प्लस का कर देगा, ठीक है। सो ये वाला माइनस का वन बटे फोर और प्लस का हाफ, वो सॉरी प्लस का वन बटे फोर और माइनस का हाफ, तो दे विल जनरेट माइनस का वन बटे फोर साइन इनवर्स एक्स। तो मतलब ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट हटाते रहूँगा ना, माइनस का वन बटे फोर साइन इनवर्स एक्स ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वन बटे फोर क्या मिसप्रिंट हो गया, मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 ही तो करा है, और क्वेश्चन नंबर 7 तो करा है, क्वेश्चन 7 का आंसर कह रहा है
एक्स अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में 4, ये वाला वैल्यू तो आ रहा है ठीक, इस वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इधर वाली वैल्यू के लिए वो कह रहा है आपका आएगा 1 बटे में 2, इसने कॉमन निकाला है, इन दोनों में से साइन इनवर्स कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में साइन इनवर्स कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। इन दोनों में साइन इनवर्स एक्स कॉमन आप निकाल लोगे, सब आपका बचेगा 1 एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, और माइनस 1 बटे में 4, फिर वो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका, जब आप बेस सेम करोगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो आपका आ गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 4 उसने उसको फिर पूरे को बाहर निकाल दिया साइन इनवर्स एक्स, तो मतलब मेरा आंसर ठीक है आपको, लेकिन तरीका समझ में आया होगा, ठीक है ना, कि कैसे करना है क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बड़ा लगता है पहली बार में, मैं समझा रहा हूँ तो और बड़ा लग रहा होगा, आप खुद से करोगे तो थोड़ा सा छोटा लगेगा कि यार ठीक है, खुद से करने में थोड़ा छोटा लगेगा, स्टेप समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को जो मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में मैंने वो 7.7 एक्स के फॉर्मूला इस्तेमाल करें, इस क्वेश्चन को बगैर उसके अगर करना है तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। 7th क्वेश्चन, एक्स साइन इनवर्स एक्स, हाँ, तो इसके लिए मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। तो मैंने आपको एक एग्जांपल नंबर ये करवाया था 20वें एग्जांपल में जब मैंने करवाया था तो मैंने वो करवाया था थीटा वाला एक तरीका, ठीक है ना, उसी से करना है, ये था ना एक्स साइन इनवर्स एक्स ये डी एक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, बोलते हैं पुट साइन इनवर्स एक्स, इसको थीटा पुट करते थे, ठीक है ना, तो हो जाता है एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना, इसको रिप्लेसमेंट मारते हैं तो बोलेंगे इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इसकी जगह पे आपका आ जाएगा थीटा इंटू में, अरे यार पहले डी एक्स की वो वैल्यू निकालो, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा क्या बोलते हैं क्या है, इधर आ गया साइन थीटा, इधर आ जाएगा थीटा इंटू में कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना। फिर आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ाना है, तो इसको इंटीग्रेशन मतलब थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो इसको, समझ में आए, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करा और 2 से मैंने अंदर वो मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 जो मल्टीप्लाई किया उसको मैं इसके साथ ले मतलब थोड़ा थीटा से अंदर कर दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, तो 1 बटे में 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा साइन टू थीटा, ठीक है ना, डी थीटा। और अब हम बोलते हैं कि ये जो हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। और अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 7.7 एक्सेस के फॉर्मूलास की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बगैर उसके कर सकते हो, बढ़ा सकते हो अगर बढ़ाना है तो, मैं करवा सकता हूँ, मैं करके दिखा सकता हूँ, पर फिर यार वीडियो पर लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं एक ही क्वेश्चन दो मेथड से कर करके दिखाने लग गया तो बहुत बड़ा वीडियो लेंथ हो जाएगा, मैं करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, करके दिखाता हूँ, करना तो पड़ेगा बच्चे, क्योंकि कंफर्म करते हैं अपना आंसर, वीडियो देखे बच्चे आंसर भी तो कंफर्म करते हैं कि भाई मैंने कहाँ गलती कर दिया, तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, कैसे करना है, ठीक है। सो हम बोलेंगे ये हाफ ये रहता है ऐसे बाहर, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एस टेस्ट इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन साइन टू थीटा, ठीक है ना, डी थीटा माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट करो 1, ठीक है ना, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, और हम बोलेंगे डी थीटा, ठीक है, इसका भी मैं को डायरेक्ट लिख देना था, लिखा नहीं, ठीक है, हो जाएगा थीटा कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस में कॉस टू थीटा डिवाइड बाई 2, जब उसका इंटीग्रेशन करूँगा तो जब प्लस में साइन टू थीटा डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एंड फिर इसका आ जाएगा 1 बटे में 2, ये ब्रैकेट के अंदर है, दोनों का 1 बटे 2 कॉमन ले लो तो 1 बटे 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा कॉस टू थीटा प्लस 1 बटे में 2 साइन टू थीटा, ठीक है ना। अब इतना आंसर आने के बाद आपको क्या करना है, थीटा का रिप्लेसमेंट करना होता है, थीटा का जब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो थीटा का रिप्लेसमेंट डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना कि जब मैं थीटा का रिप्लेसमेंट करूँगा तो थीटा है मेरा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो कटता है साइन से, साइन के अंदर जब साइन इनवर्स एक्स होता है तो वो कटता है, तो आपका सारी वैल्यू साइन में होनी चाहिए ताकि वो काटी जा सके, ठीक है ना। तो ट्राई करो सारी वैल्यू साइन में लिखी हो, आपकी सारी वैल्यू साइन में लिखी ही नहीं है, ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू लिखी हुई है साइन टू थीटा के अंदर, साइन टू थीटा भी नहीं होनी चाहिए, साइन थीटा होना चाहिए, साइन थीटा होगा तभी कटेगा, साइन टू थीटा भी नहीं होना चाहिए, तो सारी वैल्यूज को साइन में पहले कन्वर्ट कर लो, तो हो जाएगा 1 बटे में 4, ये हो जाएगा, ये थीटा रहने दो इसको कॉस टू थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बोलेंगे प्लस हाफ साइन टू थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा
कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और साइन स्क्वायर थीटा इसको हटा के ये लिखा जा सकता है, तो जगह अंडर रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, मैंने कैसे करा। और हम बोलेंगे इसके बाद, अब बोले इसके बाद देखो साइन 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 दिख रहा है पूरे में, आप रिप्लेसमेंट कर दो थीटा का और बात बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, 1 माइनस में साइन इनवर्स एक्स जब यहाँ पे डालूंगा सो 2 साइन वो अंदर काटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा पे होल पे स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो मैं डालूंगा साइन थीटा के अंदर डालूंगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, उस पूरे पे होल पे स्क्वायर होगा तो ये कटने के बाद एक्स स्क्वायर बचेगा। उम्मीद लगा रहा हूँ आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मेरा बचेगा प्लस में हाफ, मतलब 2 से 2 काट दो पहले, हाफ के लिखना, ठीक है, प्लस। अब बोलेंगे यहाँ पे बचेगा साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा में से कटने के बाद मतलब एक्स बचेगा और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा। इसका आंसर अगर आप देखोगे तो वही है, पिछले वाला आंसर से मैच कर रहा है, 1/4 ये वाला आंसर, और यही है मेरे ख्याल से पीछे भी आंसर था प्लस सी, तो सेम आंसर आता है, पर ये एक मतलब विदाउट 7.7 एक्स के फॉर्मूलाज के हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको रखा है एक्स टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। लेकिन प्रेफर मैं यही करूँगा कि इससे करने की बजाय ना, ये जो मैंने करके दिखाया, इससे करने की बजाय आप 7.7 एक्सेस के फॉर्मूला यूज़ कर लो, वो ज़्यादा ठीक है, कर लो उसको याद करो उससे कर डालो, वो ठीक है। हो सकता है आपको ये अच्छा लग रहा हो, अगर ये अच्छा लग रहा हो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ आपको, देख लो जो जो समझ में आ रहा है वो कर लो, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन, इस सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं नॉर्मल करूँ तो 7.7 एक्सेस वाले तरीके में जाना पड़ेगा, इन्वर्स है तो उसमें जाना पड़ता है, कईयों में नहीं भी जाना पड़ता, कई क्वेश्चन बगैर 7.7 एक्सेस के बगैर भी जाए हो जाएंगे। तो जैसे पहले नॉर्मल करते हैं इसको, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल का मतलब है जब मैं ये वाला सिस्टम ना अपनाऊँ, ये सिस्टम ना अपनाऊँ, ये थीटा बीटा करने वाला, तो मैं नॉर्मल कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये करना अपनाऊँ तो फिर मैं अलग तरीका हो गया वो, ठीक है ना। पहले नॉर्मल करता हूँ, ठीक है ना। तो नॉर्मल कर रहा हूँ तो फर्स्ट फंक्शन है दिस, ठीक है ना। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, तो कर देता हूँ डायरेक्टली, थोड़ा सा कर देता हूँ, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर बाय 2, अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, एंड डी एक्स, ठीक है। तो वो ठीक है, मेरे को लिख देना चाहिए था, मतलब वो भी लिख देता, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। माइनस में ये 1/2 को मैं बाहर ले लूँगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डी एक्स। इसको हम कर देंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस में हाफ, इसको लिखा जा सकता है इसको जैसे ऐसे ले सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर -1, समझ गए ना, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, नीचे वाला जैसा गेन बना लिया, ठीक है। इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू, क्या रहा है मेरा, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये अलग हो जाएगा, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर वो नीचे हो जाएगा, -1 बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया डी एक्स, ठीक है, ठीक है। हम बोलेंगे ये फिर ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस में, थोड़ा मेरे को जल्दी करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना सब मैं एक साथ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन 2 मेथड से कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब बोलेंगे इंटीग्रेशन के अंदर इसका इंटीग्रेशन मैं अलग कर दूंगा, ब्रैकेट खोल के इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, तो 1 का डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस में इसका इंटीग्रेशन 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो बोलेंगे भाई इसका इंटीग्रेशन करता हूँ टेन इनवर्स एक्स माइनस में हाफ, इसका इंटीग्रेशन तो एक्स हो जाएगा, माइनस में उसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, और हाफ को अंदर कर दो तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस में हाफ एक्स माइनस में हाफ, सॉरी प्लस कर हाफ टेन इनवर्स एक्स। अब आप टेन इनवर्स एक्स को कॉमन ले लो, जो करना है वो कर लो, एन प्लस सी आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स बाय 2 टेन इनवर्स एक्स बाय 10 इनवर्स एक्स, हाँ ठीक है, किताब नहीं दे रखा, कॉमन नहीं ले रखा, ये दे रखा, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से जो मैंने बोला उससे भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था, एक्स टेन इनवर्स एक्स था ना। इसी क्वेश्चन को अगर आप थीटा वाले तरीके से करोगे तो आप बोलोगे कि भाई जो टेन थीटा है, टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स उसको आप थीटा बोल दोगे, ठीक है ना, और एक्स इक्वल हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है ना। फिर आप डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स डी थीटा, ठीक है ना। फिर आप इसका रिप्लेसमेंट करोगे तो वो आ जाएगा एक्स की जगह पे आप आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है ना, इनटू में एक थीटा इनटू में डी इसके यहाँ पे जाकर सेक्स स्क्वायर
एक्स डी थीटा, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या करो, जो टेन थीटा है उसको पुट करो टी, तो सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वो उसको कंज्यूम कर लेगा, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे टी आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो इंटीग्रेशन है वो पूरा थीटा है तो पूरा थीटा में होना चाहिए, ठीक है ना, और टी है तो पूरा टी में होना चाहिए। तो इस थीटा को टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है ना। सो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स टी, ठीक है। सो इस थीटा की जगह पर डाल दूंगा टेन इनवर्स टी, ठीक है। अब इसकी जगह पे तो आ गया डी टी सेक्स स्क्वायर उसकी जगह पे, ठीक है ना। तो अब मेरा ये आ गया, तो मैं बोलूँगा भाई ये मेरा फर्स्ट हो जाएगा आईलेट के हिसाब से, और ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, इनवर्स रो, ठीक है ना। अब फिर फर्स्ट फंक्शन है इस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, थोड़ा मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो आएगा वो आएगा टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो किया जाएगा वन बटे में वन प्लस में टी स्क्वायर, ठीक है ना। इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन जो किया जाएगा आपका टी स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना, पूरे का डेरिवेटिव होगा तो टी स्क्वायर बाय टू इंटू में टेन इनवर्स टी माइनस में वन बटे टू को बाहर कर लेंगे, और ये टी स्क्वायर ऊपर होगा, ठीक है ना। उसको वही करूँगा कि जो मैंने यहाँ पे हरकत करी थी, जैसे एक्स स्क्वायर ऊपर था वन बटे में एक्स स्क्वायर प्लस नीचे था, तो वो जो मैंने हरकत की थी वही हरकत करूँगा, और वही आंसर आएगा जो यहाँ पे आया था। तो हाफ बिल्कुल सेम ही तो है, तो ये आया था ना हाफ एक्स प्लस में टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे ये आंसर आएगा टी स्क्वायर बाय टू इंटू में टेन इनवर्स टी माइनस में हाफ टी माइनस टेन इनवर्स टी, ठीक है। अब आपको रिप्लेसमेंट्स मानने स्टार्ट करना है, पहले टी का रिप्लेसमेंट करो। तो टी है हमारा टेन थीटा, सो टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू टेन इनवर्स टेन थीटा, ठीक है ना, माइनस में हाफ टेन थीटा माइनस में टेन इनवर्स टेन थीटा, ये टेन थीटा कटेगा, ये टेन थीटा कटेगा, तो टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू, ये थीटा बचा माइनस में, समझ गए, हाफ टेन थीटा माइनस में थीटा, और फिर आप इसको थीटा का रिप्लेसमेंट भी करना पड़ेगा। थीटा था हमारा, थीटा क्या लटका रहा था, थीटा लटका था टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो डिवाइड बाय टू इंटू में टेन इनवर्स एक्स माइनस में हाफ टेन इनवर्स एक्स माइनस में टेन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर बाय टू, समझ गए आप, ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू बचेगा, इंटू में टेन इनवर्स एक्स बच रहा है माइनस में हाफ एक्स माइनस में हाफ सॉरी प्लस का हाफ टेन इनवर्स एक्स, तो आंसर सेम ही आएगा, प्लस का हाफ टेन इनवर्स एक्स आ रहा है, माइनस का हाफ ये आ रहा है, और एक्स स्क्वायर बाय टू, सेम आंसर आ रहा है, पर ये थीटा वाला तरीका हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है एक्स कॉस इनवर्स एक्स, सो यहाँ पे आपका जो कॉस इनवर्स एक्स है वो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, जो एक्स है ये हो जाएगा आपका सेकंड फंक्शन। नॉर्मली करें तो हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन एस टिस कॉस इनवर्स एक्स एस टिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है ना। और बोलेंगे माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हो जाएगा माइनस का आता है, माइनस का वन बटे में ये वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस यहाँ बाहर निकल के इसको प्लस कर देगा, ठीक है ना। अब इंटू में इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स, उसको आगे लिख दो एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है, इंटू में कॉस इनवर्स एक्स प्लस में ये हाफ बाहर निकाल देंगे, ऐसा हमने क्वेश्चन पहले करा है, ठीक है ना, वो एक्स साइन इनवर्स एक्स था तो करा हुआ है पहले, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में अंडर रूट के अंदर वन माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे सेम रहेगा प्लस वन बाय टू, इसको अंदर जैसे पहले करा था वन प्लस वन माइनस, ठीक है ना। सो वन क्या है ये, इसको नीचे ऊपर वन माइनस एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मेन ये है, ठीक है ना। सो वो आप कर सकते हो वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दो, ठीक है ना। सो नीचे वन माइनस में एक्स स्क्वायर है डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका, हाँ ठीक लिखा है अभी तो, ठीक है, इंटू में कॉस इनवर्स एक्स प्लस में हाफ इंटीग्रेशन के अंदर ये वन बटे में हो जाएगा, ये वन बटे में से अलग कर दूंगा,
उधर से पहले माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका अलग 1 में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में, फिर वो स्क्वायर होगा, मतलब वही जो मैंने पहले करवाया था, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर ऊपर होगा, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर नीचे होगा। सो उसको हम ये 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो काट के हम वो लिख देंगे, ठीक है। फिर ये बन जाएगा आपका ये तो आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। और ये आ जाएगा आपका माइनस में वो पूरा फार्मूला जो मैंने बोला 7.7 के फार्मूलाज लगते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस a/2 विच इज़ 1/2 साइन इनवर्स एक्स बटे में विच इज़ एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स प्लस हाफ को पहले बाहर रहने दो, पहले अंदर सॉल्व कर लो, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस में x/2 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये खुलेगा माइनस का हाफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब ये माइनस का हाफ साइन इनवर्स एक्स है और ये प्लस का 1 साइन इनवर्स एक्स है, समझना। जैसे इसको y लेट कर लो, ये y है, ठीक है ना, हाफ y और y, सो क्या बनेगा प्लस का हाफ y, समझ गए। तो इसको मैं लिख देता हूँ हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस में, ठीक है, इस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस में x/4 अंडर रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब वो फॉर्मूला आपको याद होंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 2, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर इस वैल्यू को निकाल के यहाँ रिप्लेस कर लोगे, π/2 हो जाएगा x²/2 π/8 माइनस में 1/4 कॉस इनवर्स एक्स। फिर आप क्या करो, कॉस इनवर्स वाले को एक साथ ले लोगे तो बेस सेम कर दूंगा, तो हो जाएगा 2x² / 4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स माइनस का x/4 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस का π/8 को मैंने एंड में लिख दिया, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इसको आगे लिखो, एक्स वालों को तो हो जाएगा 2x² - 1 डिवाइड बाई 4 और कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और माइनस में x/4 अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस का π/8 आ रहा है। हम लेंगे प्लस में हम सी भी लगाएंगे, ठीक है ना। वो जो भी हम सी लगाएंगे तो C1 बोल के हम बोलेंगे दैट प्लस में जो π/8 वो भी एक नंबर है, वो दे देगा एक नया सी, तो ये मतलब ये सी बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपको पूरा आंसर होगा ये। मतलब ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम बोलेंगे, अगर हम जो मैंने थीटा वाला तरीका बताया उससे कर लेते हैं एक बार। इसी क्वेश्चन नंबर 9 को तो इंटीग्रेशन दे रखा है x cos dx, मैं दोनों तरीकों से करके दिखा रहा हूँ, किसी बच्चे को किसी से पसंद आ जाएगा, जिससे आपको पसंद आए वो आप आगे फॉलो कर लो, ठीक है ना। मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ, तो हम बोलेंगे पुट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। लेकिन मैंने आपको पहले बोल दिया जो मेरी प्रेफरेंस है, मेरी प्रेफरेंस तो ये है
कि आप इससे करो, एक तरीका पकड़ लो यार, एक तरीका पकड़ लो, जो भी आपको ईजी लगे वो पकड़ लो। तो मैं तो कहता हूँ इसी को पकड़ लो जो किताब फॉलो करवाती है कि भाई 7 पॉइंट मतलब 7 वाले फॉर्मूलास बीच में आ जाते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं, और उनका यूज़ करके आपको समझ गए ना 7.7 एक्सरसाइज के फॉर्मूला यूज़ करके कर देना है, बस ख़त्म करना है, करो बस, मतलब ख़त्म कर दो, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना क्वेश्चंस के साथ, ख़त्म करने बस क्वेश्चन। इतना होना चाहिए कि आपको आते हैं क्वेश्चन करने, बस मेरे को आते हैं, मेरे को आता भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मुझे बस करना आता है, इतना होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वो नहीं करना कि मेरे को कोई मास्टरी करना है इन क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन को मैं 10 तरीकों से कर सकता हूँ, ये नहीं करना, बस वो क्वेश्चन करना आना चाहिए। एग्जाम में आएगा मैं कर दूंगा, मैं उसको निपटा दूंगा, मेरा एग्जाम में मुझे सारे क्वेश्चन निपटाने हैं, बस मुझे इतना करना है, ठीक है ना। तो कोई भी एक तरीका जिससे आपको वो क्वेश्चन करना आता हो उसमें मास्टरी कर लो। मैं दोनों तरीके करके दिखा रहा हूँ, 2 तरीके हैं तो मैं दोनों करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप बोलोगे एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे, फिर हम बोलेंगे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। इस पर फिर आप यहाँ पे लिखोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह पे आएगा कॉस थीटा इंटू में थीटा डी थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। माइनस को मैं बाहर ले लूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड जैसे पहले करा था, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू में बोले हाफ पार, ठीक है ना। अब इसमें बाई पार्ट लगाने का तरीका ये नहीं है कि आप इसको ऐसे कर लो कि साइन इनवर्स को होल स्क्वायर को साइन इनवर्स एक्स इंटू में साइन इनवर्स एक्स कर दो, ये मत करना, ये नहीं करना, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब ये एक तरीका हो सकता है पर ये नहीं करना आपको, मतलब मैं बताऊँ ऐसे तरीका क्या है करने का। जो तरीका होता है करने का इस क्वेश्चन को वो ये होता है, आप इसमें 1 मल्टीप्लाई सोचो, इसमें 1 मल्टीप्लाई इमेजिन करो उसके साथ, ठीक है ना। तो फिर हम बोलते हैं भाई ये जो साइन इनवर्स एक्स है ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शंस हो जाएंगे इनवर्स वाले, और ये 1 अलजेब्रा में आ जाएगा, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन एस दिस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, 1 का लिख दिया, लिख दो, ठीक है ना। 1 का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन पूरे का फिर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ाएंगे तो साइन होल स्क्वायर ये एक्स आ जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर 2 साइन इनवर्स एक्स बटे में साइन इनवर्स एक्स का 1 बटे में वो आता है, तो मतलब जो 1 आएगा वो तो इन सबसे मल्टीप्लाई होकर वो तो ऊपर ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना, नीचे वो आ जाएगा, ठीक है। एंड इनटू में आएगा आपका एक्स, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है डी एक्स, तो यार है एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 2 बार ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स साइन इनवर्स एक्स होल थिंग डिवाइड बाय 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स। अब ये जो है ये बिल्कुल एक एग्जाम्पल में फिट बैठ रहा है। अब आपने एग्जाम्पल करा था, एग्जाम्पल नंबर ये है, एग्जाम्पल नंबर 20, एक्स साइन इनवर्स एक्स बटे में उसको सेम ये इतना, इसको देखो ना ये इतना, ये बिल्कुल सेम उसमें, तो वो सेम वही वाला आंसर आएगा, इसको मतलब सेम तरीक़े से आप आगे बढ़ा लोगे तो वो सेम आंसर है, ठीक है ना। मतलब ये आप ऐसे आगे बढ़ जाएगा, मतलब समझिए ना, ये आप आंसर बढ़ाओगे फिर ये पूरे का जो आंसर आएगा वो पूरे इंटीग्रेशन का आपका आंसर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से आगे, मतलब इसका आंसर किताब के अंदर है, मैंने करवाया भी था इसलिए मैं आप छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरे तरीके से इसको आगे बढ़ा देता हूँ, मतलब थीटा वाला तरीका। तो मैं कैसे करता था, इसी 10वें क्वेश्चन को ऑल्टरनेट मेथड अगर मैं करता, इंटीग्रेशन क्या करता, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स करता ना, मैं इसको पुट कर देता, मतलब इनवर्स वाले में थीटा वाला मेथड भी काम करता है, तो अटैम्प्ट मार सकते हो आप एक बार को, ठीक है ना। तो इसमें करो तो ठीक, मतलब वैसे तो हो गया ये, पर थीटा वाला भी तो होता है इनवर्स वालों में, तो अटैम्प्ट मार रहे हैं हम, तो देखते हैं कैसे उसमें कैसे होगा। तो इसको मैं अगर थीटा पुट कर देता तो ये एक्स इक्वल टू होता मेरा साइन थीटा, समझ गए ना। यहाँ पे मेरा निकलता डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, समझ गए। मेरा यहाँ पे ये जो इसका बनता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स था, साइन को मैंने ले लिया थीटा, तो थीटा का स्क्वायर इनटू में मेरा डी एक्स की जगह पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है, ठीक है, यही है, ठीक है। फिर हम बोलेंगे यहाँ पे अब बाय पार्ट लेगा, सो ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, तो वो फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है ना।
ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं इसको। फर्स्ट फंक्शन एस टी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो आएगा वो आएगा आपका साइन थीटा। समझ गए ना, डायरेक्ट कर रहा था थोड़ा सा, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन टू थीटा इंटू में इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन साइन थीटा, इसका डी थीटा, तो हो जाएगा थीटा साइन थीटा माइनस में टू बार थीटा इंटू में साइन थीटा एंड डी थीटा। तो मतलब यहाँ पे भी फिर ये करना ही पड़ रहा है एट द एंड कि मतलब बाय पार्ट लगाने के बाद एक बार दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी ये हुआ कि बाय पार्ट लगाने के बाद एक बार फिर यहाँ पे इधर जाके बाय पार्ट लगाना पड़ रहा है। ये शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कह रहे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बाय पार्ट है, मतलब जो किया था इसको एक माना था उसको दूसरा माना था, ये थोड़ा सा ईजी लग रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें थीटा वाला थोड़ा ईजी पड़ा, इसके अंदर ई थीटा वाला थोड़ा सा ईजी पड़ा, ठीक है ना। मतलब जो भी आपको ईजी लगे आप उससे करो, मैंने दोनों बता दिए। अब हम बोलेंगे देखो इसको थीटा स्क्वायर इंटू साइन थीटा छोड़ दो, ठीक ना, माइनस में टू, इसको खोलेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज दिस डेरिवेटिव ऑफ और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन विच हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस देगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन की वन हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस देगा जो कि इसको प्लस कर देगा डी थीटा, ठीक है ना। तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस में टू, मतलब पहले रहने दो उसको, थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हम इस टू को अंदर ले लेंगे, माइनस का ये प्लस का टू थीटा कॉस थीटा आ जाएगा एंड माइनस का टू साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब मुझे थीटा की जो रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा साइन थीटा। तो मेरा साइन थीटा होना चाहिए, साइन थीटा है यहाँ पे कॉस थीटा, इसको साइन थीटा बना दो, अंडर रूट वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस में टू साइन थीटा। रिप्लेसमेंट्स करूँगा तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यह आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू में एक्स आ जाएगा प्लस टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर वन माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में टू एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। हाँ हाँ, सब लोग ठीक आ रहा है, परफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक्स कॉस इनवर्स एक्स बटे में दे रखा अंडर रूट के अंदर वन माइनस में एक्स स्क्वायर। सेम है, एग्जाम्पल जैसा है जैसे हमने करा था, मैंने आपको पता है हमने एक एग्जाम्पल कराया ऐसा जहाँ पे साइन था, पर करते हैं बढ़ाते हैं देखते हैं। एक किताब में दे रखा है तो कुछ शायद अलग होगा इसके अंदर, देखते करके देखते हैं, ठीक है ना। सो हम इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन ऐड करेंगे, ठीक है ना, मतलब इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एस टी इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटे में ठीक ये करना है। अब इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा एक्स बटे में रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही सारी हरकतें करनी पड़ेगी जो पहले करी थी। हाँ वही, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही होगा वही होगा वही सब होगा, ठीक है। पुट ये वन माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम टी पुट कर देंगे, ठीक है ना। सो माइनस टू एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे यहाँ पे मेरा जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन के अंदर ये हो जाएगा आपका डी टी डिवाइड बाई माइनस का अंडर रूट टी, माइनस का वन अपन टू टी टी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर इसका जाएगा माइनस का आएगा जो कि माइनस का वन बटे में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस का अंडर वन बटे में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैंने माइनस का आता है माइनस बाहर उसको प्लस कर देगा और इसको यही सेम प्रोसीजर अप्लाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी बटे में माइनस का टू अंडर रूट टी, ठीक है। फिर हम बोलेंगे इसका आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन टू रूट टी को ऊपर लाके तो वो रूट टी
वही बटे में आएगा, तो 2/1 प्लस इंटीग्रेशन के अंदर इंटू में 1/- का ये है, 2/1 आएगा, √1 में x स्क्वायर, मतलब t को खोल दूंगा तो 1 - में x स्क्वायर आएगा। इसको मैं खोल देता हूँ, 1 - में x में x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कंफर्म कर लूँ, मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है। टी जब इसको ऊपर लाएंगे तो ये माइनस का हाफ होगा और इसको पावर एक प्लस होगा इंटीग्रेशन करने पे, जो कि होगा +½ एंड वही नीचे आएगा, तो टी के ऊपर पावर +½ नीचे +½ मतलब 2, ठीक है। थोड़ा डाउट हो रहा था तो मैंने इसको कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो अभी आ जाएगा आपका cos इनवर्स x, ठीक है, और इसको मैं आगे लिख देता हूँ, रूट के अंदर 1 - में x स्क्वायर, माइनस में, क्योंकि ये जो माइनस है ये आगे चलेगा, मतलब पूरे को माइनस बना कर रखेगा, माइनस ये जो माइनस है इसको मैं बाहर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो पूरे को माइनस कर देगा। एंड इंटीग्रेशन के अंदर ये कट जाएंगे, तो इंटीग्रेशन मतलब फिर लिखने की ज़रूरत ही नहीं आपको, क्योंकि फिर आपको पता है कि जो आपका बच रहा है एट द एंड बच रहा है आपको माइनस में इंटीग्रेशन ये dx 1 बचेगा अंदर, ठीक है ना, तो उसका आ जाएगा x। यही है क्या आंसर? माइनस, ठीक है, उसने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, इन दोनों में से माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ सो आ जाएगा रूट के अंदर 1 - में x स्क्वायर cos इनवर्स x और एक प्लस का x हो जाएगा, हाँ, एंड प्लस से आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है x स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन आपको निकाल के दिखाना है। अब इसमें अगेन ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है ये, इसको हम बोलेंगे, और ये अलजेब्रा वाला हो जाएगा, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आइलेट के हिसाब से, और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। याद है ना आइलेट, तो आइलेट के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री बाद पड़ेगा और अलजेब्रा पहले पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखो इस रूल को, शुरुआत में लिख लिख के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बोलेंगे भाई फर्स्ट फंक्शन है दिस, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो कि हो जाएगा 10x, डायरेक्ट कर ले, ठीक है ना, sec स्क्वायर x का 10x हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन जो कि 1 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा, ठीक है ना, dx हो जाएगा, हम ले हो जाएगा x 10x, माइनस में फिर 10x का इंटीग्रेशन हमने सब्सटीट्यूशन वाली एक्सरसाइज के अंदर जब सब इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन सीखा था, तो वहाँ सीखा था इसका होता है लॉग मॉड के अंदर sec x प्लस, यही होना चाहिए आंसर, बस इतने में खत्म होना चाहिए। माइनस होता है, अरे ठीक है, हाँ प्लस ही होता है, और उसने sec x को cos x में कन्वर्ट करा है, sec x को cos x में कन्वर्ट करा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 10x लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइनस में ये जो log x है इसको हम मतलब उसके अंदर में लिख सकते हैं 1/में cos x, sec x को ऐसे लिखा जा सकता है +c, ठीक है ना। फिर जो cos x है इसको अगर आप ऊपर लाओगे तो ऐसे बनेगा, cos x की पावर -1 बनेगा, समझ गए ना, +c। और फिर अगर मैं इसको मतलब ऐसे लिखूँगा 10x माइनस में लॉग की प्रॉपर्टी पावर जो ऊपर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है ना, -1 आगे आ जाएगा तो पावर वो 1 कर देगा प्लस, ठीक है ना। सो आ जाएगा लॉग फिर मॉड के अंदर cos x। ये हरकत उसने करी है, मतलब किताब कुछ करती है ना छेड़खानियाँ, जबरदस्ती आंसर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कर देती है, बच्चा पागल ही हो जाए, अरे ये क्या हो गया, मेरा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है, किताब का क्या आ रहा है, तो वो आंसर में कर रखा है, पर ये ऐसे आंसर उसने सेक के आंसर को उसने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। पर ठीक है, आंसर ये आ रखा है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वो कहता है tan इनवर्स x का निकालो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, आपका दिमाग कहेगा हाँ अगेन दो मेथड, एक तो नॉर्मल तरीका, एक वो थीटा वाला तरीका, ठीक है ना। तो पहले नॉर्मल से करेंगे, सो 1 × इमेजिन कर लो इसके साथ, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, तो फर्स्ट फंक्शन एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x। एग्जाम में तो ऐसे प्रॉपर फॉर्मूला लिख के ही करना, कई जगह पे मैं जैसे मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला मतलब सीधे आंसर लिखने स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो मत करना, एग्जाम में तो पूरा फॉर्मूला लिखना फिर आंसर लिखना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ
सेकंड फंक्शन इन पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स माइनस में 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स डी एक्स, ठीक है। इसके बाद हम पुट कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर देंगे तो वो फिर एक्स को हटा देगा, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करेंगे, सो 2x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ जाएगा x टेन इनवर्स एक्स माइनस में वो हटा देगा 1/2, जैसे मैंने बाहर ले लिया, समझ गए ना, 1/2 कैसे बाहर आ गया, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बचेगा आपका डी टी बटे में टी, ठीक है। ये आ जाएगा x टेन इनवर्स एक्स माइनस में हाफ, यह जगह आपका log t और log t का वो डालेगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी, हाँ यही दे रखा है, ठीक है ना, ये आंसर है। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से कहूँ, ये 13 क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स, इसी को अगर मैं थीटा वाले तरीके से करूँ, तो मैं बोलूँगा कि पुट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, सो एक्स इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना, डी एक्स इक्वल टू 6 स्क्वायर एक्स डी थीटा, ये बनेगा, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन बनेगा थीटा इंटू में सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है ना। और फिर आपको यहाँ पे बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, तो बाई पार्ट जब लगाओगे तो अब इसका ये आंसर आप आराम से निकाल लोगे, क्योंकि अभी ये थीटा इंटू में सेक्स स्क्वायर थीटा है, ये अभी हमने एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स किया था, तो ये वाला सेम आंसर आएगा, समझ गए ना। तो ये आंसर आएगा थीटा क्या था, टेन थीटा एक्स टेन एक्स प्लस में लॉग कॉस एक्स नहीं लिखूंगा, कॉस एक्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे उसको थीटा को चेंज करना है, तो मुझे सेक रखना है, सेक बेटर रहेगा मेरे लिए, सेक में रखो, लॉग माइनस में लॉग सेक एक्स है, ठीक है, माइनस में लॉग मॉड के अंदर सेक थीटा, समझ गए ना। मतलब वैसे तो मुझे करना चाहिए था इस क्वेश्चन को, लेकिन इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करा है जो इसमें कन्वर्ट होता है, मतलब ये उस जैसा ही है, वो वैसा बन गया, तो उसका आंसर मैंने निकाला, तो मैंने डायरेक्टली उसी से बोल दिया। तो प्लस सी, मतलब प्लस सी तो एंड में लगाएंगे, ठीक है, छोड़ दो। तो बोलेंगे अब इसमें थीटा का रिप्लेसमेंट मैं करूँ, थीटा मुझे पता, मुझे थीटा की जगह पे टेन थीटा डलेगा, तो चीज़ों को 10 में चेंज कर दूँ, पहले ये तो 10 है ही, इसकी जगह पे लिख दूंगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स एक्स इंटू में एक्स माइनस में लॉग, ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर ही बनेगा ना, ठीक है। बाकी फिर आपका आंसर आ गया, क्योंकि फिर आप ये जो अंडर रूट है इसको आप लिख सकती है, तो एक्स टेन इनवर्स एक्स है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, और लॉग की प्रॉपर्टी से हाफ को फिर हम आगे ले लेंगे, तो आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किधर का है, 14, कह रहा है कि एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, डी एक्स। सो बोलेंगे भाई इसमें भाई जो लॉग है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, आईलेट के हिसाब से, तो बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन एस इज इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि हो जाएगा, समझे, लॉग एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब करोगे सो आएगा 2 log x, चेन रूल काम करेगा, क्योंकि log एक्स स्क्वायर में चेन रूल काम करेगा, ठीक है ना, और बटे में x आएगा, इनटू में फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x कट जाएगा dx, ठीक है। पूरा जो मेरा बच रहा है वो बच रहा है क्या हो रहा है, हिल क्यों जा रहा है यार, इक्वेशन के अंदर x log x dx, ठीक है। अब इसको करते समय फिर हम बोलेंगे वापस अंदर वो बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस में फर्स्ट फंक्शन है दिस, नहीं वैसे तो नहीं बनेगा, इसी से करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है, सब्स्टिट्यूशन से बात बन जाएगी, नहीं बनेगी, इसी से करना पड़ेगा,
इससे करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन है दिस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन 1 में इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर बाय में 2 dx, ठीक है ना। मतलब वो बचेगा अंदर एक्स का आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, तो बेसिकली आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4, पूरा आंसर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर बाय टू स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स एंड प्लस का एक्स स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्वायर बाय टू स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लेकिन लॉग एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अगर मैं डायरेक्ट कर दूँ तो आ जाएगा, लिख के करो यार इसको, तो थोड़ा बड़ा है ना। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर प्लस 1 dx लिख लो, ठीक है, माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन पूरे का इंटीग्रेशन भी करना, ठीक है। सी तो लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका जगह एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस में डेरिवेटिव इसका 1 में एक्स, इसका एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको तो ऐसे छोड़ दो, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स इंटू में लॉग एक्स माइनस में उसमें से मैं एक्स कॉमन ले लूँगा तो समझ गए ना, इन दोनों में से एक्स कॉमन लेके इस वाले एक्स से काट दूंगा। तो यहाँ पे आपको बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस 1 डी एक्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस में, अब इसका इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 का अलग और 1 का अलग, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 9 प्लस सॉरी माइनस, ये भी माइनस है, बाहर माइनस है तो दोनों माइनस आएंगे, माइनस में एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाय 9 माइनस एक्स प्लस सी, बस ठीक है, यही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि e टू द पावर x साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। अब ये देखते आपको याद आ जाएगा, और हाँ ये तो वही आ गया इंटीग्रेंड ऑफ द टाइप, जब e टू द पावर x साथ एक एफ ऑफ एक्स दे रखा है, उसका क्या बोलते हैं डेरिवेटिव दे रखा है, तो आपको बोलना है कि लेट, क्वेश्चन कैसे करना है, लेट आपको बोलना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो हम बोलते हैं देन जो एफ डैश एक्स हो जाएगा वो कॉस एक्स हो जाएगा, तो आपको बोलना सो गिवन इंटीग्रैंड, ठीक है, इंटीग्रैंड इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये इस टाइप का मेरे को इंटीग्रेशन गिवन है, ठीक है ना। हम लेंगे सो ये जो इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स डी एक्स, उसका सीधा आंसर होता है, हमारे को पता है e टू द पावर साथ फंक्शन लेना होता है, तो एफ ऑफ एक्स जो है यहाँ पे वो साइन एक्स है, साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था अभी 17 आ गया, ठीक है ना। वो दे रखा है आपको एक्स ई टू द पावर एक्स बटे में वन प्लस में एक्स स्क्वायर दे रखा है, 1 प्लस में होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। अब हम बोलेंगे इसमें भी भाई कुछ होगा ऐसा अगर हम कर सके तो, ठीक है। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दे रखा है ना, इसको बनाना पड़ेगा, तो आप क्या करो, इसमें इसको ऐसे लिखो +1 -1 करो ऊपर, ठीक है ना। सो एक्स प्लस 1 करो और -1 करो, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ही हो जाएगा, फिर इसका अलग कर देंगे, ठीक है ना, इसको अलग कर देंगे,
ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका 1/में 1 प्लस में एक्स, वो कट जाएगा एक, और यहाँ बचेगा 1/में 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर e⁻x dx, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे लेट 1/में 1 प्लस में एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इसको मैं एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं तो, लेकिन देन एफ डेश एक्स क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ डेश एक्स क्या आएगा, तो उसका डायरेक्ट निकाल के चेक करो कितना आता है। तो अब इसका डायरेक्ट निकालेंगे तो 1/में वो कर लो, या फिर बोलेंगे 1/में है तो ये हो जाएगा 1 प्लस में एक्स की पावर -1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और पावर वाला रूल लगा दो, पावर वाला रूल लगाएंगे तो डायरेक्ट में पावर क्या होता है, पावर एक कम होती है, पावर आगे आ जाती है, -1 आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और एक पावर एक कम हो जाएगी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो बोलेंगे ये इसका ये आंसर आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ प्लस में माइनस का ये, क्योंकि मुझे चाहिए होता है ऐसे फंक्शन और प्लस में दूसरा उसका डेरिवेटिव, तो प्लस में ये माइनस का ये जो आ जा रहा है बिल्कुल वैसा, ठीक है ना। फिर इसको आपको सेम ये लाइन्स लिख देनी है और आंसर दे देना e⁻x और फंक्शन ये, समझ गए ना। आगे बढ़ जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 18। अगेन ये भी दिखता है कि वैसा ही है, लेकिन थोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये मेरे को थोड़ा सा ध्यान है, मतलब क्वेश्चन मैं अगेन अब ये बातें कहता हूँ कि क्वेश्चन करें तो करोगे फ्यूचर में तो ध्यान आता है, अरे हाँ यार ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान है, ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है मेरे को ध्यान है ऐसे स्टार्ट होते हैं। जैसे मेरे को थोड़ा थोड़ा जो ध्यान आ रहा है वो ये आ रहा है कि इधर बनता है साइन टू थीटा का फॉर्मूला, ये 1 की जगह आएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये ऊपर साइन ए+b होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा, और नीचे बनेगा साइन का कॉस का और 2 थीटा का वो वाला फॉर्मूला जिससे 1 हट जाए। फॉर्मूला आ जाएगा करते हैं, करने से पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, करते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको मतलब इसको अलग से सॉल्व कर ले रहा हूँ, 1 प्लस में साइन एक्स को 1 प्लस में कॉस एक्स को इसको अलग से सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऊपर में जैसे आपको बोला उसकी जगह पे लिख दूंगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और प्लस में इसकी जगह पे लिख दूंगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन, अरे क्या कर रहा हूँ, पहले तो ये करो आप, ये जो क्या बोलते हैं साइन एक्स है इसको लिखो x/2, ठीक है ना। तो 1 प्लस में साइन 2x/2, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिखो 1 प्लस में कॉस 2x/2, ठीक है ना। और फिर ये इसको आप इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2, मतलब वो तो किसी भी एंगल के साथ लिखा जा सकता है, 1 को कॉस के कॉस और साइन का सेम एंगल का स्क्वायर का वो होता है, समझ गए ना। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर सेम एंगल के वो करके वो 1 ही आता है, ठीक है ना। तो x/2 के साथ भी लिख दो आएगा, प्लस यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 साइन x/2 कॉस x/2, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 1 है, तो 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, ठीक है, इससे कट जाएगा। ऊपर आपका फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 को बाहर ले लेंगे 1/2, ये आ जाएगा कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 बटे में कॉस x/2 का होल स्क्वायर। फिर इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 1/2 इसके बटे में ये और इसके बटे में ये, तो 1 प्लस में साइन x/2 10x/2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। जो कि बन जाएगा आपका हाफ a² प्लस b²
प्लस 2ab विच इज़ 2 10 डाइसेक्टेड है 2 10 x/2, ठीक है ना, विच इज़ इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा आपका 6² x/2 प्लस 2 10x/2। हाँ ऐसे होगा क्वेश्चन, ठीक है यही है, ये हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, ये जो मेरा क्या बोलते हैं sec² x/2 है, नहीं एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए ना, तो 10 का जब आप डेरिवेटिव करोगे, हाँ इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे, इस पूरे का जब आप डेरिवेटिव करोगे 2 10 x/2 का जब आप डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, बोले 10 x/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x/2, ठीक है ना, और x/2 का जब डेरिवेटिव करोगे तो वो आ जाएगा 1/2, और वो जो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई वो कट जाएगा, सो बोलेंगे इस पूरे का डेरिवेटिव करके ये आ जा रहा है, समझ गए ना, मतलब जो मैंने पहले ही दिमाग लगाया कि यही करना है, मतलब यही करना है, ये करके आपको क्वेश्चन आगे बढ़ के ये करो, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब नहीं करा रहा मैंने, मतलब ये मैं वैसे लिख के नहीं करा रहा, क्योंकि मोटा मोटा मैंने समझा दे कैसे करना, ठीक है ना, तो करो हो जाएगा, ठीक है। 18वां के बाद 19वां, मतलब ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, आपने अभी आज प्रैक्टिस करा तो कल याद आएंगे, लेकिन अच्छे से कई कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, ठीक है ना, तो फिर आपको याद आते रहे, हाँ यार ये थोड़ा याद आ रहा है, ये क्वेश्चन कुछ कुछ ऐसे स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, तो और आपको यही चाहिए एग्जाम टाइम पे आपको याद आने लगे क्वेश्चन, अरे हाँ यार ये क्वेश्चन याद आ रहा है, ऐसे स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन वैसे स्टार्ट होता है, समझ ना, वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है e⁻x 1/x माइनस 1/x² दे रखा है, 1/x का आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट, सो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब अगर f(x) = 1/x तो देन f'(x) क्या होगा, तो मतलब f'(x) होगा x के पावर -1 कर दो इसको, ठीक है ना, और डेरिवेटिव अगर आप करते हो इसको, ये x के पावर -1 लिखा जा सकता है, उसका डेरिवेटिव बनेगा, पावर आगे आ जाएगी, ठीक है ना, और पावर एक कम हो जाएगी, सो आ जाएगा -1, तो मतलब इसको लिखा जा सकता है ऐसे करके, तो मतलब ये भी डायरेक्ट हो गया, तो इसका पूरे का आंसर आपका आ जाएगा e⁻f(x) 1/x आएगा, सो ये मेरा 19वें का आ रहा है, हाँ बस सीधा ये आंसर दे दिया किताब ने प्लस, ठीक है ना। 20वें का जो आंसर है x-3 बटे में दे रही है x-1 का होल क्यूब, -3 और x-1 का होल क्यूब देखिए ना, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसमें कैसे कर सकते हैं कि e⁻x ऐसे f(x) वही टाइप बनाने वाला तो है, इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन है कि हम नीचे क्यूब के फॉर्मूला ओपन कर ले, पर वो तो मेरे को साइंस बनाता वो नहीं दिख रहा कि मैं a-b को क्यूब खोल दूँ, वो मुझे साइंस बनाता वो नहीं नज़र आ रहा, वो नहीं करना, रुको, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन ये हो जाएगा आपका x-1, समझ में आ गया ना मैंने कैसे करा, -3 को -1 -2 कर दिया, होल क्यूब -2 बटे में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको डेरिवेटिव रखा जाए तो बन जाना चाहिए, लेट 1 बटे में x-1 का होल स्क्वायर f(x), अगर मैं इसको लेट कर लूँ, आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसको f लेट करूँगा तो जैसे पावर में नीचे 2 है, तो उसका डेरिवेटिव करने में पावर एक बढ़ जाती है, फिर नीचे पावर बढ़ जाती है, ऊपर है जैसे x³ है, इनमें डेरिवेटिव करने में पावर आगे आके कम हो जाती है, 2 हो जाती है, लेकिन वो बटे में
तो पावर एक बढ़ जाती है, बटे में पावर बढ़ जाती है। जैसे 1/4 है, 1/x की पावर 4 है, तो इसको आप ऊपर लाओगे ना, x की पावर -4 करोगे, और फिर पावर एक माइनस होती है तो पावर -5 होगी, वो नीचे जाके फिर आगे जाके x की पावर +5 बनेगी। तो बटे में पावर बढ़ती है एक तरीके से, आप समझो तो मुझे इसी को वो एफ लेट करना पड़ेगा। कहीं आप सोचो कि मैं इसको एफ क्यों नहीं लेट कर रहा, मैं सी को कैसे एफ लेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे 2 होगा तो फिर इसकी पावर डेरिवेटिव करने के बाद पावर 3 तक जाएगी, फिर वो समझ गए ना, ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले अगर इसको मैं ये लेट करता हूँ देन, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, पहले एफ डैश एक्स बनेगा, ये लेट किया जा सकता है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी तो हाथ हो गया ये, हाँ ठीक है, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है e⁻2x इंटू में sin x। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें वो स्पेशल इंटीग्रेशन वाला टाइप नहीं है, ठीक है ना, इसको आप नॉर्मल बाय पार्ट से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन sin x बन जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन एस इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx माइनस में और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन sin x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन देन होल का ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहेगा, e⁻2x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, डेरिवेटिव में डेरिवेटिव करते तो इसका पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन करते तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ाएंगे, सो माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव करेंगे तो cos x हो जाएगा इसका, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस cos x आएगा, इसका आएगा e⁻2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और dx आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे दोबारा से वो बाय पार्ट लगेगा। ऐसे क्वेश्चन या एग्जांपल हमने पहले करे थे, मैंने कराया था, ठीक है ना। इसको मैंने बोला था आई लेट करना, और इसको फिर हमारे को I1 बोल देना होता है, ठीक है ना, मतलब इसको I1 बोलते हैं, फिर मतलब इसको पहले रुक जाओ, इसमें पहले 2 कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लो, साइन x इंटू में e⁻2x डिवाइड बाई 2 प्लस इसका हाफ बाहर निकाल दो और इसको कर दो कॉस x इंटू में e⁻2x dx, और इसको I1 कह दो, ठीक है ना, वो जो हाफ बाहर निकाल के कह दिया, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि भाई नाउ I1 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, सो है इंटीग्रेशन ऑफ cos x e⁻2x dx, ये बनेगा आपका फर्स्ट फंक्शन है एस, ठीक है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन 2x डिवाइड बाई 2 माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन जो कि sin x आएगा, ठीक है ना, इंटू में e⁻2x डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका मतलब ठीक है cos लिख दो, cos x इंटू में e⁻2x डिवाइड बाई 2 माइनस में इसकी ये बन जाता है, फिर हमारा i बन जाएगा, मतलब इसका हाफ पहले बाहर नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना, तो फिर वो बनेगा हाफ बाहर आएगा तो साइन x e⁻x जो कि हमारा i है, ठीक है ना, ये i साइन x इंटू में e⁻2x, ठीक है। अब इस पूरे को हम रिप्लेस करेंगे, क्या बोलेंगे नाउ, जो हमारा i का वैल्यू था, i का वैल्यू आया था ये साइन x इंटू में e⁻2x डिवाइड बाई 2 प्लस में हाफ, और हाफ के साथ जो i का वैल्यू आया वो आया कॉस x इंटू में e⁻2x डिवाइड बाई 2 माइनस में हाफ i, ठीक है ना। तो इसको आगे आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा साइन x इंटू में e⁻2x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/4 कॉस x e⁻2x, मैंने ऐसे वो 2 e के नीचे जो 2 था उसको उस 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, ठीक है ना, माइनस में 1/4 i हो जाएगा, ठीक है ना। इस i को i के साथ ले जाऊंगा तो i प्लस का 1/4 i हो जाएगा, और इक्वल टू दोनों में से e⁻2x कॉमन ले सकते हो, पता नहीं पीछे आंसर में उसने कॉमन लिया होगा कि नहीं होगा, चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये 21 वाला, ले रखा है, मैं भी कॉमन ले लेता हूँ, उसने ले रखा है, तो मैं e⁻2x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। ब्रैकेट के अंदर बचेगा आपका साइन x, और उसने क्या ले रखा, उसने पट्टे में कुछ 5 आया ना उसका, तो मतलब उसने बेस भी सेम बनाया है। बेस सेम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, मतलब 2 से, ताकि इसका जो 4 है इधर भी फिर वो 2 तो वो 4 बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाएगा आपका बेसिकली बेस 4 बन जाएगा, फिर वो 4 दोनों में से कॉमन ले लूँगा ना, थोड़ा सा बचा रहा हूँ टाइम, ठीक है, थोड़ा यहीं बता दिया आपको।
अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, समझ में आ रहा हो, ठीक ना। फिर ये हो जाएगा 5/4i ऑल इक्वल टू e⁻² 2x साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, 4 से 4 कट जाएगा और i इक्वल टू e⁻² 2x डिवाइड बाई 5 और साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ये 2 मल्टीप्लाई किया था, ये लिखा ही नहीं, 2 मल्टीप्लाई किया था, इसको इसके साथ भी तो लिखना है 2। ये माइनस आया, इसका मेरा माइनस नहीं आया, बस माइनस कॉस एक्स आया। माइनस कॉस एक्स कैसे आया? कैसे कैसे कहाँ मिस्टेक करा, जरा देखना पड़ेगा। माइनस ठीक है, ठीक है, i1 करा, डेरिवेटिव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होता है। यार क्या कर रहा हूँ मैं, कितना वो दिमाग ख़राब है मेरा। थोड़ा क्वेश्चन करते करते ना दिमाग ऐसा हो जाता है वो थोड़ा सा, ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, ये माइनस ही है, ठीक है, यहाँ माइनस है, मतलब ठीक है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे जो i1 कर रहा था, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शंस डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन विच इज़ कॉस एक्स का जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो वो आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ठीक है ना, ये प्लस आएगा, ठीक है। और जब हम उसको बाहर रखेंगे तो यहाँ पे था एक माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक माइनस था जो अंदर जाने पे इसको तो माइनस का बना देगा और इसको 2 मिनट के लिए, ठीक है, ये प्लस का आया था, ये प्लस का आया था, ये प्लस का आया था, ठीक है ना। सो वो दोनों को माइनस का बनाएगा अब, ठीक है, दोनों को माइनस का बनाएगा, ठीक है। सो वो दोनों उधर जाएंगे तो ये मेरा माइनस का था, अब ठीक है, वो माइनस का गलती सुधर गया। छोटे मोटे गलती से प्लस माइनस से बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर प्लस ही आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपको 22, वो दे रखा है आपको साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस में x²। अब जिस बच्चों के क्वेश्चन देखते याद आ जाए उसका प्रैक्टिस अच्छा है, मतलब उसने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है मैथमेटिक्स का। ये क्वेश्चन में आपको जो जो एक्स है इसको 10 ने लेट करना है, एक ये फॉर्मूला होता है ना साइन का 2 tan x, तो इसमें बोलते हैं कि पुट, ये आपने क्वेश्चन करे होंगे डेरिवेटिव के अंदर भी, और ये क्वेश्चन आपने करे होंगे डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव के अंदर आपने करे होंगे। डेरिवेटिव के अलावा उसमें भी आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसमें भी शायद ये क्वेश्चंस आते हैं, इसके ऊपर आते हैं, पर पता नहीं वो डिलीटेड सिलेबस के अंदर है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। पर डेरिवेटिव के अंदर आपने ये क्वेश्चन करे होंगे जब भी करना पड़ता है। एक्स को हम पुट कर देते हैं tan थीटा, और एक्स को tan थीटा पुट कर सकते हैं क्या, लगाओ दिमाग, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बातें बताई थी, एक्स कहाँ से कहाँ तक जा सकता है तो कौन सा पुट किया जा सकता है, ठीक है ना। सो हम बोलते हैं साइन इनवर्स एक 2 tan थीटा tan² थीटा, ठीक है ना, और हम बोलेंगे इंटीग्रेशन डी थीटा, फिर हम बोलते हैं यहाँ पे भाई ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का dx। एक तो यार इसको चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, सो चेंज कर लो, dx की वैल्यू को निकाल लो, सो dx इक्वल टू sec² थीटा, डी थीटा निकाल लो, ये ठीक है, तो इंटू में sec² थीटा डी थीटा कर लो, ठीक है ना, साइन से कट जाएगा,
तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेक थीटा इंटू में ये हमने एक क्वेश्चन करा था ना, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, किधर गया ये वाला, एक्स इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, तो थीटा इंटू में वो जो सेम क्वेश्चन है, तो एक्स टेन एक्स माइनस में लॉग सेक एक्स, थीटा टेन थीटा माइनस में लॉग मॉड के अंदर सेक थीटा प्लस, मतलब सी तो आएगा एंड में, लेकिन अब आप इसमें वो जिसमें पहले 10 का रिप्लेसमेंट करा वैसे कर सकते हो 2, क्योंकि हम 10 डालेंगे ना, तो इसको तो 10 दे तो ठीक है, 10 थीटा माइनस में लॉग 1 माइनस में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और इसको मैं कर दूंगा 2 tan इनवर्स एक्स इंटू मैक्स माइनस में लॉग मॉड के अंदर आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, 2 tan इनवर्स एक्स इंटू मैक्स माइनस में हाफ, जो माइनस का हाफ लॉग 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, अब वो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x tan इनवर्स x, और वो 2 अंदर मल्टीप्लाई के हाफ से कट जाएगा तो वो log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी, और वो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, सो फिर वो वैल्यूज पॉजिटिव निकलेगी तो वो मॉड हटा देता है, जो मैंने पहले भी आपको बातें समझाई, प्लस सी लगाता है, तो आंसर आ गई, ठीक है ना। लास्ट बस बचे हैं MCQ, जिसको यहाँ पे करा देता हूँ, और 23 बचा है। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में टू द पावर क्यूब, ठीक है, dx, इसको हम थोड़ा इजी कर सकते हैं, पुट कर देंगे, सो 3x स्क्वायर dx इक्वल dt हो जाएगा, ठीक है ना। सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt, ये हो जाएगा, समझ गए ना। फिर 1/3 e टू द पावर t का e टू द पावर t ही आ जाएगा, ठीक है ना, dt, फिर बोले हो जाएगा 1/3 की तरह सब में, ठीक है ना, e टू द पावर t में e की पावर ये, तो क्वेश्चन आंसर तो ये है इसका 7.623 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, e टू द पावर x sec x 1 प्लस में tan x दे रखा है, इसके अंदर आप ये e टू द पावर x है, sec x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से तो sec x हो जाएगा, उसको tan x से मल्टीप्लाई कर दोगे, सो sec x tan x हो जाएगा, ठीक है ना, dx, तब ये आप देखो तो ये इसका डेरिवेटिव है, अगर से f of x लेता हूँ तो ये f डैश x है, इसका सीधा सीधा जो आंसर आएगा e टू द पावर x sec x। हमने एक्सरसाइज 7.6 के सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, और हमने सारे मेथड्स भी कर लिए हैं जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ने होते हैं। ये जो चार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, शुरू की वीडियोस में भी पढ़ाया था, और मैंने जब ये पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था। ये चार्ट मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ट एक तरीके का समरी है जो भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। अभी तक हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा है, इंडेफिनेट इंटीग्रल हमारा खत्म हो जाता है, एक एक्सरसाइज बची है 7.7, उसको भी मैं ख़त्म करवा रहा हूँ, उसके अंदर जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये इजीली हो जाते हैं, ठीक है ना, इसको भी मैं अभी कभी ख़त्म करवा देता हूँ, और हमारे इंडेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ये बात समझाया था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे को क्यों समझना होता है, क्योंकि एक कोई फॉर्मूला नहीं होता जो सारे इंटीग्रल हर टाइप के फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकाल के दे सके, ठीक है ना। सो मैथमेटिशियन ने ये सोचा था कि भाई तो हम अलग अलग टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उनको अलग अलग तरीके से फिर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एक कोई तरीका है ही नहीं, एक कोई फॉर्मूला है ही नहीं जो सारे टाइप के फंक्शन के इंटीग्रेशन निकाल के दे सके। सो पॉलिनोमियल में जब मैथमेटिशियन ने देखा इनको कैसे सॉल्व करना है, तो उन्हें समझ में आया ये तो वैसे सॉल्व हो जाते हैं कि जैसे एक पॉलिनोमियल a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें इसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन की नॉर्मल प्रॉपर्टी लग जाती है, प्लस में इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना, और फिर a बाहर आ जाता है और एक्स स्क्वायर का कर दो, b बाहर आ जाता है, और समझ गए ना, और आराम से हो जाते हैं। फिर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्पोजिट फंक्शंस में जब देखा तो हाँ हमने पाया था कि उसमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड बहुत अच्छे से वर्क कर जाता है।
ज़रूरी नहीं है कि सारे जो कंपोजिट फंक्शन है या हर टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन का मेथड वर्क कर ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, पर फिर भी हमने ऑब्जर्व किया था कि हाँ काफ़ी हद तक सब्स्टिट्यूशन का मेथड कंपोजिट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया रैशनल फंक्शंस के बारे में। तो इसमें हमने सीखा कि एक तो कंप्लीट द स्क्वायर वाला तरीका है जिससे हम कर सकते हैं, दूसरा हमने बात किया पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है जो मैथमेटिशियन ने बात किया कि उससे हम रैशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। फिर हमने बात किया बाय पार्ट के मेथड के बारे में। तो बाय पार्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियोस में, मैंने जो बात किया था कि वो आपको एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन और जो मिक्स फंक्शन अगर आपको मिलते हैं उसमें आपको बाय पार्ट कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो मिक्स फंक्शन मतलब जैसे आपको जैसे दे रखा है साइन एक्स के साथ साथ आपको ई टू द पावर एक्स दे दिया, तो ये एक मिक्स बना के दे दिया आपको, साइन एक्स से ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई वगैरह कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें बाय पार्ट लगा के उसको अलग अलग करके, समझ गए ना, क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट कर देते, तोड़ देते हो क्वेश्चन को बाय पार्ट, ठीक है ना, और टुकड़े करके अलग अलग करके फिर आप उसके आंसर निकाल लेते हो। हाँ प्लस माइनस में दे रखा है साइन एक्स दे रखा है और प्लस ई टू द पावर एक्स दे रखा है, फिर तो वो प्लस माइनस की प्रॉपर्टी से वैसे ही अलग हो जाते हैं। तो मिक्स भी दिया जाए तो उससे हम आराम से प्लस माइनस में तो वैसे अलग कर लेते हैं, और साइन एक्स के साथ अगर ई टू द पावर एक्स या फिर साइन एक्स के साथ मान लो जैसे लॉग एक्स इंटू में दे रखा है, तो उसे हम बाय पार्ट वगैरह लगा के अलग कर लेते हैं। तो मैंने बोलता बाय पार्ट जो होता है वो एक्सपोनेंशियल वगैरह और मिक्स फंक्शंस में आपका हेल्प करता है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे ई टू द पावर एक्स है, उसका इंटीग्रेशन निकालने में तो हम बोलेंगे वहाँ का हेल्प करता है हमारा बाय पार्ट, वो तो हमारे को पहले से पता है, उसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक है ना। लेकिन लॉग में मैंने आपको बोला था लॉग फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है वो आप निकाल ही नहीं सकते जब तक आपको बाय पार्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें आपको बाय पार्ट ही लगाना पड़ता है, उसके साथ पहले आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि लॉग एक्स को आप इंटू वन इमेजिन करो, ठीक है ना, और फिर उसमें आप बाय पार्ट लगाओ, उसके बगैर आप नहीं निकाल सकते लॉग फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल में आप एक तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि जो मैंने आपको एक स्पेशल फॉर्मूलाज पढ़ाया ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आप कह सकते हो कि यार हाँ यार वहाँ तो था एक्सपोनेंशियल के कुछ खास टाइप के फॉर्मूलाज पढ़ाए गए हैं हमारे को, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ये चार्ट एक तरीके का समरी है जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा कि ये जो पूरा मैंने पढ़ा इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ा और कहाँ कहाँ कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा काम आता है, ये आपको मतलब लंबे समय के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा याद रखने में, ठीक है ना। बाकी अब हम क्या करेंगे, अब जो 7.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 23 करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 24 करेंगे अब। एग्जाम्पल नंबर 24 आप आराम से कर सकते हो, कैसे करना मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, वो बटे वाले में करवाए थे। इसमें आप माइनस पहले कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो, तो माइनस लेके फिर हम बोलेंगे ये हो जाएगा आपका x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1 करना पड़ेगा, माइनस का 3 तो हो जाएगा माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो सॉरी, और माइनस जब आप अंदर ले जाओगे तो 4 प्लस का हो जाएगा, तो इसको फिर लिख दोगे अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, dx। फिर इसको हटा दो, मतलब लिख लो, लिख के रखना है तो आपको साइड में लिख लो, मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बोले उसके बाद भाई ये हो गया, अब इसमें पुट करो x प्लस 1 इक्वल टू टी, सो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 4 स्क्वायर लिख रहा हूँ, 2 स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर क्योंकि 4 था ना, तो 4 2 स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर माइनस में टी का स्क्वायर डी टी, ठीक है ना। फिर ये ए स्क्वायर माइनस 3 फार्मूला है उसमें से एक में कवर हो जाएगा, ठीक है ना। सो वो फार्मूला है आपका एक्स बटे में ए जो कि बनेगा टी बटे में एक्स बटे में 2 टी बटे में 2, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर क्या बोलते हैं 2 स्क्वायर माइनस में ये टी स्क्वायर प्लस में ए बटे में 2 विच इज 2 क्या है 2 बटे में 2 साइन इनवर्स एक्स बटे में है, फॉर्मूला भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक्स बटे में जो कि ये आएगा, ठीक है ना। सो टी की जगह पे डालूंगा आपका ये क्या बोलते हैं एक्स प्लस 1 बटे में 2 अंडर रूट के अंदर जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये सब टी वगैरह खोलने के बाद यही बनता, तो ये सीधा रिप्लेस करो, तो 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस 2x माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 1, अरे यार ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है ना, तो फिर हाँ वो 2 बचेगा, स्क्वायर ही होता है ना, हाँ ए स्क्वायर होता है, ठीक है, तो हल्का सा मैंने मिस्टेक किया, 2 बचेगा, 2 स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स
एक्स बटे में ए होता है, ये भी मैंने गलत किया है। ए बाई टू, हाँ थोड़ा मैंने फॉर्मूले में मिस्टेक किया, कोई नहीं, मतलब याद रखना पड़ेगा आपको। एक्स बटे में ये होता है एक्स बटे में टू, तो ए बटे में टू होता है प्लस सी। थोड़ा यूज़ नहीं होते फार्मूला तो थोड़ा हो गया, पर ठीक है कोई नहीं, ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फिर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाता है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करना, एक्सरसाइज 7.7। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो बहुत ही आसान है। इसको लिखूंगा 2 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन में डी एक्स करूँगा, सो ए स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। सो वो आ जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, एक्स बटे में 2, ठीक है ना, माइनस ये पूरा 2 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और माइन प्लस में ए बाई टू, विच इज़ 2 बटे में 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बटे में, ठीक है ना। सो ये आपका आ जाएगा एक्स बटे में 2 अंडर रूट के अंदर 4 माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स बटे में 2, ठीक है ना। कहाँ से चेक करते चलते हैं, 7.7 एक्स बटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स बटे में 2 प्लस, ठीक है ना। सेकंड कह रहा है कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में 4 एक्स स्क्वायर, इसमें आपको क्या करना है, इसको बोलना है तो 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस में 2 एक्स होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और फिर इसमें आपको पुट करना पड़ेगा, 2 एक्स स्क्वायर को टी पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये आपका बनेगा 2x टी पुट होगा, ये 2x टी पुट होगा। सो 2 dx इक्वल टू dt होगा, ठीक है ना। सो ये हाफ तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में ये बचेगा 1 स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर डी टी, ठीक है ना। तो हाफ को बाहर रख के बाकी पूरा फॉर्मूला डाल दो। सो टी बाई टू, क्या कर रहा हूँ, टी बाई टू 1 स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर बाई टू विच इज़ 1 स्क्वायर बाई टू, तो विच इज़ 1 बाई टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटे में टी बटे में 1 आएगा, ठीक है ना, वो जस्ट टी आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा टी बटे में 4, टी बटे में 4 मतलब 2x बटे में 4, तो 2x बटे में 4 मतलब x बटे में 2, लिख के करो यार, पूरा लिख के करो। तो 1 अपन में 2x बाई 2 अंडर रूट, इसमें तो पूरा आ जाएगा 1 माइनस में सेम वही 1 माइनस में 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ साइन इनवर्स 2x, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये कटने के बाद एक्स बटे में 2 अंडर रूट 1 माइनस में 4x स्क्वायर हाफ साइन इनवर्स 2x प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x। हाँ ये मिस्टेक हुआ ना, ये जो 1/2 है इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 1/4 बनेगा 1/4 साइन इनवर्स 2x, और प्लस में हाफ एक मतलब x/2, हाँ बाकी सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो हल्का सा हो जा रहा है, पर कोई बात नहीं, टाइम बचाना है, ठीक ना। वीडियो जाए तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, वरना मैं वो नहीं करना चाह रहा। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, ना, इसे कंप्लीट स्क्वायर करना है। सो बोलेंगे भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 हो जाएगा। एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 6 हो जाएगा, एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में 2, ठीक है ना, जो कि रूट 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर अंडर रूट के अंदर प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, पुट कर देंगे एक्स प्लस में 2 को टी, सो टी एक्स इक्वल टू डी टी, सो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा आपका एक्स बटे एक्स बाई 2 टी स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर विच इज़ रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बाई 2 बटे में फिर लॉग आता है मॉड के अंदर टी माइनस टी प्लस अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये आएगा, पर उसको बाद में लिख देंगे एक्स प्लस में 2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट के अंदर, ये पूरा सेम पे लेना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा
log x/2 रूट के अंदर ये प्लस में log प्लस ऑल दिस प्लस, ये प्लस आ रहा है, बस प्लस क्यों आ रहा है? प्लस था, प्लस था, ये प्लस यहाँ प्लस लिख के वहाँ माइनस क्यों दिया? प्लस 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 आया, ठीक है ना, ये प्लस आया। अगर ये प्लस आता तो बस प्लस के फॉर्म में यहाँ प्लस होता है, बाकी सब सेम होते हैं, प्लस होता है, ठीक है ना, तो प्लस आएगा। यहाँ भी प्लस होता है, यहाँ भी प्लस लगेगा, यहाँ मतलब वो प्लस लगेगा, वो अलग बात है, यहाँ प्लस लगेगा, पर वो खुलने के बाद मतलब जब आप वो प्लस लगेगा, लेकिन उसको आप जब खोल लोगे ना, यहाँ प्लस लगेगा, लेकिन जब खोल लोगे तो वो वही खुलेगा, तो मैंने वो ठीक है बस, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 मेन है कंप्लीट स्क्वायर सही हो जाए तो बाकी तो फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो फिर हम बोलेंगे रूट के अंदर x² प्लस में 4x+1, इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, सो x+2 का होल स्क्वायर बनेगा -2² प्लस 1, सो -1 का माइनस कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 है तो माइनस का 3, √3 माइनस का इंटीग्रेशन के अंदर x प्लस में 2 का माइनस √3 का स्क्वायर dx, पुट x+2 इक्वल्स टू t, dx इक्वल टू dt, t स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर dt, ये आया माइनस वाला फॉर्मेट, ठीक है ना। सो ये बटे में 2 अंडर रूट के अंदर ये सेम माइनस लगता है, फिर आपका है a² बाई 2 लॉग ये t प्लस अंडर रूट के अंदर t² माइनस में √3 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, प्लस c, t की जगह पे आपका आ गया x+2 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट के अंदर, फिर वो पूरा रिप्लेसमेंट कर देगा x² + 4x+1, x² + 4x+1 माइनस का 3/2 लॉग मॉड के अंदर x+2 और प्लस में ये x² + 4x+1 प्लस c, x+2 डिवाइड बाई 2 मॉड माइनस 3/2 लॉग x+2, हाँ बाकी सब सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या क्या 4th की 5th, करेंट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में 4x माइनस में x², तो इसमें भी अगेन आप माइनस कॉमन ले लो पहले, तो x² प्लस 4x माइनस 1 हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 स्क्वायर होगा, माइनस का 1 होगा, तो x माइनस के बाहर माइनस है, ठीक है ना, x प्लस 2 का तो होल स्क्वायर हो गया और माइनस का 5, उसको √5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, सो वो बनेगा आपका माइनस जब अंदर आएगा ब्रैकेट के तो आएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस में x+2 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर है, इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, सो उसको जब टी पुट करूँगा √5 का होल स्क्वायर टी का स्क्वायर dx dt ही आएगा, क्योंकि वो कितना है x+2 ही तो है, तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। देन फिर इसका आंसर दोबारा से वही x बटे में, तो t बटे में x बटे में 2, ठीक है ना, x बटे में 2 √5 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर प्लस a/2 विच इज a²/2 विच इज √5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बटे में विच इज t बटे में √5, ठीक है, t विच इज x प्लस में 2 वो पूरा सेम क्या था ये 1 माइनस 4x माइनस स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 डिवाइड बाई √5, किधर गया 5/2 साइन इनवर्स x प्लस में 2 √5 वो आगे लिख दिया उसने,
और एक्स प्लस में 2/2 उसने उसको पीछे लिख दिया बस, ठीक है, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर क्या के 5 के छठा कह रहा है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस, उम्मीद लगा रहा हूँ आपको ना ये क्वेश्चन समझ में आने लग गए होंगे। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, कंप्लीटली स्क्वायर करना है जो हमने पहले भी करा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, कंप्लीटली स्क्वायर कर करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ। बाकी तो फॉर्मूला लगाना है ना, बाकी तो आ ही जा रहा है आंसर, तो बाकी करने का कुछ सेंस बन नहीं रहा। तो मैं कंप्लीट स्क्वायर करके दिखा रहा हूँ, कंप्लीट स्क्वायर क्या करना है, कितना, मैं कंप्लीट स्क्वायर तक के स्टेप बता दे रहा हूँ। तो इसका आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा एक्स प्लस में 2, ठीक है ना, इसका स्क्वायर बनेगा, माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 5 बनेगा, ठीक है ना। तो एक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 9 3 स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। ये तो हो गया डायरेक्ट, मतलब ठीक है। ऐसे अगला कर लोगे, वैसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन, आप खुद से कर सकते हो, A to Z सारे क्वेश्चन आप खुद से निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो ये एक्सरसाइज कराने का सेंस भी नहीं बन रहा, मतलब ये एक्सरसाइज मैं सोच रहा हूँ मतलब छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इजी दिख रही है, हम लोग करते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। इससे अगला क्वेश्चन जैसे वो दे रहा है, कहता है 6 के बाद 7 दे रहा है, तो कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में 3x माइनस में एक्स स्क्वायर, ये भी आप आराम से कर लोगे, माइनस को कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 1 आराम से कर लोगे। कंप्लीट स्क्वायर जैसे मैंने स्टेप्स बता रहे, सेम स्टेप फॉलो कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है ना। इससे अगला भी जो कर रहा है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, तो बोलेंगे एक्स प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3/2 का स्क्वायर, 3/2 मेरा ए बन गया, ठीक है ना। अगला फिर वो एक और क्या 9 कह रहा है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटे में 9, सो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस में एक्स बटे में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और एक्स बटे में 3 को टी पुट कर देंगे और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, फिर इसको आगे लिखना है, एक्स बटे में 3 का जो स्क्वायर है उसको आगे लिख के 1 स्क्वायर को पीछे लिखना। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ये फिर टी हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही फिर आप मल्टीपल चॉइस के भी 2 क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो जाएगा, ठीक है ना। सो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।